सारी बाणा आपके अपने चैनल अंजू बुटीक रोहतक में स्वागत है वे आपका। वे आज मैं है ना आपकी प्लेटा वाले सूट की कटिंग बताऊंगी वे कि प्लेट डालनी है, वे आगे भी डलेंगी पीछे भी आर्मोल में भी, तो कैसे डले कितने पे डले। और ये जिस बहन का कमीज है ना इतना प्रॉपर उसका वो है फिगर बिल्कुल न्यू, छाती इतनी हिप और कमर बिल्कुल, तो इतना अच्छे तरीके से मैं अगर इस ऐसे कोई कमीज आपने काटना पड़े जिसका ऐसा फिगर हो तो उसकी कटिंग कैसे हो सारी चीज बताऊंगी। वे जानते देखियो पूरी वीडियो में देखियो। वे देखो यो है वे कमीज का फैब्रिक, और पहले लेंगे इसकी लेंथ। लेंथ करनी है वे इसकी 46 की, 46.5 इंच पे ले लिया वे। ये 46.5 इंच पे निशान मार दिया हमने, ये देखो। और इस बहन का है ना बहन, एक बार मेजरमेंट लिख के दिखा दूंगा आपने। इस बहन की हिप तो है 21 की तैयार, मान ले 21 दूनी 42, और कमर है 32 की। देख लो आप इसका कितना गैप है, और चेस्ट है इसकी 40 की। ठीक है भाई, यो इसका नाप है चेस्ट का, कमर का और हिप का। और गड़ा है इसका बे बैठा बैन है, बैन गड़ा बंद, वो वाला इस सूट का गड़ा बनेगा। उसकी कटिंग कैसे हो है, और प्लेट डलवाती है बैन, आर्मोल वाली भी, आगे वाली भी, पीछे वाली भी। ये बैन प्लेट डलवाती है। और पूरी वीडियो में देखियो, ध्यान से देखियो। देखो बैन लंबाई इसकी ले ली है हमने 46.5 लंबाई है इस बैन की। और ये बैन का गड़ा है बे, फुल बैन का। तो उसकी कटिंग कैसे होती है, तो इस बहन का जो तीरा है ना बैन वो है 7.5 का, मतलब 15 का। तो अगर इसका तीरा 15 का तैयार है ना, अगर आप फुल बैंड या कॉलर गला बना रहे हो ना, तो 15 का तीरा तैयार है, तो उसमें 1/2 इंच और प्लस कर लोगे तो और ज्यादा बढ़िया होगा, तीरा बैठेगा आपका। तो इसका 7.5 है, तो 8 इंच का तीरा लूंगी मैं इसका। एक यह ध्यान देने की बात है वे, बहुत अच्छा ये कंधे है ना बिल्कुल इतने परफेक्ट जचेंगे कि आप देखियो सूट की फिटिंग, क्योंकि इसका 15 तीरा तो है, 1/2 इंच ज्यादा लिया हमने बस। अगर शर्ट कॉलर है तो भी, और फुल बैंड है तो भी, और हाफ बैंड है तो भी तीरा ज्यादा लिया जाएगा भाई। जितना है उतना तो लेना ही लेना है। अगर 1/2 इंच या 1 सूट 2 सूट ज्यादा ले लो तो और अच्छा। अब ये तीरा 8 इंच का लिया है, तो 8 इंच का ही हम इसका आर्मोल लेंगे। ये 8 इंच आर्मोल का निशान लगा दिया है। अब इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे बहन। चेस्ट है इसकी 40 इंच की, 40 का चौथा हिस्सा हो गया बहन 10 इंच, 10 चौक 40। अब बहन इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान इस बहन का लगेगा 6.5 पे, क्योंकि ये चाक बहुत ऊंचे पहनती है। और चाक का निशान लगेगा इसका 13 इंच पे, 12.5 तैयार रह जाएगा बहन इसका, ये इतना ऊंचा चाक पहनती है। और इनको मिला देंगे पहले। ये हिप का निशान है, ये कमर का निशान है, और ये चेस्ट का निशान है। ये देखो, और ये है तीरा, ये आर्मोल। अब देखो बहन इसकी कमर है 32 की, 8 चौक 32, तो हम 8.25 लेंगे बहन, क्योंकि ये आगे भी प्लेट डलवा रही है और बैक में भी। ठीक है। और हिप है इसकी 10.5, 21 दूनी 42 की हिप तैयार है। अब बहन हम इसमें है ना इस फट्टी का यूज करेंगे, इस फट्टी का यूज नहीं करेंगे ये वाला, क्योंकि इसका बिल्कुल देखो ये वाली फट्टी है, हम ये इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्दी होने के बाद जो ये हिस्सा बाहर निकल जाता है, इस मैडम का नहीं निकला हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट फिगर है इसका, बिल्कुल ऐसे। तो सीधे वाली फट्टी यूज करेंगे हम इसमें, या आप फीता भी यूज कर सकते हो। यहाँ हिप पे रखी, कमर पे मिलाई, और कमर पे रखी और चेस्ट पे मिला दी, ये देखो। और ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे हम, वो आपकी इच्छा, आप 2 इंच ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, जितना भी लोगे। और अब ये टोटल देखना हमें कितना है, ये है बहन 12.25 पे ही यहाँ पे निशान लगाएंगे हम, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट पहनती है, जितनी हिप उतना घेरा। अगर कोई भी बहन हिप मतलब
ज्यादा बनवा ले हिप से तो उसका फिर ज्यादा लेना पड़ेगा बहन, इतना ही नहीं लेना पड़ेगा जितना यहाँ से अब लिया है। उसके लिए आपको 1 इंच 1.5 इंच और नीचे से ज्यादा लेना पड़ेगा। कहीं आप ये सोचो कि मैडम ने तो जितनी हिप थी उतना ही नीचे से निशान लगा दिया स्ट्रेट, और सब का ऐसे ही लगा दो। अब ये देखो यहाँ तक के निशान आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल प्रॉपर। अब क्या करना है आपको, इस बहन की प्लेट डालनी है। इस बहन की प्लेट चेस्ट हैवी होने की वजह से इसकी प्लेट 12 इंच पे डलेंगी बहन, और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, तो हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच पे, और लंबी बनाएंगे हम इसकी 7 इंच की, क्योंकि यहाँ तो फिर हिप आ गई तो 1-1.25 इंच का गैप तो रहना चाहिए बिल्कुल, इससे थोड़ा मिलेंगी। तो 7 का हाफ 3.5, और 3.5 ही हम इसका बीच का गैप देंगे। ये तो लग गया है बहन इसकी सीधी प्लेटों का, देखो ये निशान। अब आर्मोल की प्लेट भी डलवाती है ये बहन, वो देखो ये जो मुड्ढे की जो छटाई होती है ना, ये 1.5 इंच पे करेंगे बहन हम, और इसी से सीधा ऐसे तिरछा हम इसकी प्लेट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। ये लगा दिया, ये देखो, और ये देंगे अब आर्मोल की गोलाई। ये मुड्ढे की गोलाई होगी बहन, बैक की। और फ्रंट की इसकी कैसे चलेगी बहने, क्योंकि यहाँ का हिस्सा भी ज्यादा है और उसका यहाँ का हिस्सा इतना ज्यादा है नहीं, फिर यहाँ झोल पड़ेगी, तो इसकी छटाई ऐसे चलेगी, यहाँ से ऐसे ऐसे होगी बहन इसकी छटाई। ये देखो आगे वाले की छटाई, ये है बैक की छटाई, ये है आर्मोल की प्लेट, ये है आगे की सीधी प्लेट, ठीक है बहन। और यहाँ से डाउन देंगे हम इसको 1/2 इंच। ये 1/2 इंच कहाँ से डाउन देंगे, जितना गला 3 की ब्रोडिंग का गला है 3 का, 2.5 का वहां तक निशान लगा के ऐसे, उसके बाद तिरछा निशान देते हैं 1/2 इंच तक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो भी हमने इसका बैग कट कर दिया है, देखो ये बैग के हिसाब की कटिंग हो गई है। और अब हम इसे बैग पे रख के कटिंग करके दिखाएंगे। देखो भी हमने ये जो बैग का कपड़ा था ना, ये बिछा लिया है बिल्कुल प्रॉपर इसको सेंटर में मिलाते हुए। अब क्या करना है आपको, ये जो फ्रंट कटिंग किया था ना बहन, ये ऊपर से पूरा 1.25 इंच छोड़ के नीचे आपको इसको रखना है। और ये तो ज्यादा होगा ऊपर से, क्योंकि इसकी तो लाइनें मिलानी है। ऐसे बिल्कुल सारे को प्रॉपर मिलाते हुए ऐसे सेट कर लेंगे। ये देखो बिल्कुल सेट कर दिया हमने, इसके ऊपर रख दिया है। आप देखो इसके ऊपर है ना वे पूरा हम 1.25 इंच कपड़ा उठावांगे बैक में तक, बैक को उठाएंगे अब इसको 1.25 इंच, सारे को 1.25 इंच। ऐसे, और अब इसकी एज इट जैसे भी है इसकी कटिंग कर देंगे।
ये देखो बे, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये मैं अगले हिस्से की छटाई करके दिखाऊंगी बे। या देखो बे, या अगले हिस्से की छटाई होगी है, थोड़ी सी पिछले की ओर बराबर कर देंगे सही। ये देखो कितनी बढ़िया होगी छटाई। देखो एक बात ध्यान कर, या बैक की है या फ्रंट की है, ठीक है बे। जित हमने कुटके मारने हैं वहां कुटके लगा देंगे। ये देखो सारी प्लेट भी बे सारी हम नीचे उठा लेंगे बैक में, ये बैक में भी चली जाएंगी। ये फिटिंग का निशान आपका समझ में आ गया होगा। या आर्मोल की और लंबाई और गला इसका बैन बढ़ना है बे, मैंने आपकी पहला बता दी थी। तो बे यो मैंने प्लेट डलन वाले कमीज की कटिंग बताई है आपकी। ध्यान से देखा करो बे पूरी वीडियो ने, मैं क्या बता रही हूँ उसने ध्यान से सुना करो बिल्कुल। जब पूरी वीडियो ने देखोगे ना बे, आधा ज्ञान अधूरा हुआ है। इस बात का मेरी सारी बेबे ने बेटियां ने सब ने बेरा है। तो बे ज्ञान लेना तो पूरा लो, और जब भी वह चीज समझ में आओगी मैं कित के बता रही हूँ उस चीज ने वीडियो ने रोक लो, दोबारा सुन लो, जब भी समझ में आ जाएगी। एक बार में ना आओगी तो 2 बार में आ जाएगी। तो भी पूरी देखा करो वीडियो ने और समझा करो। और भी कुछ पूछना है, दोबारा पूछना है तो कमेंट करके बताया करो बे। सारिया ने राम।